गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का तीसरा काव्यांश हमें पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ऊपर वाले काव्यांश में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से परशुराम ने अपनी वीरता का वर्णन किया था, तो उसको सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, बिहसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण बोले बोले कहने लगे मृदु कोमल वाणी में, आवाज़ में। अहो मुनीषु, अरे मुनीषु, मुनि तो महाभट्ट महान योद्धा मानी मानने निकले। अरे जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोही मुझे दिखा रहे हैं कुठारू कुल्हाड़ा या फरसा। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत चाहते हों, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मारकर पहाड़ू, मानो वो फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हूँ। लेकिन इहाम कुम्हड़ बतिया को नहीं, इहाम यहाँ पर कुम्हड़ बतिया नाजुक छुई मुई का पौधा, जैसे उंगली लगाते ही, जो हाथ लगाते ही मुरझा जाता है, या कुम्हड़े का फूल जो अपनी नाजुकता के कारण प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि यहाँ पर इतना कोमल, इतना नाजुक कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली कौन सी होती है बच्चों? जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है। तो लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पर भी इतना कमज़ोर कोई नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएंगे। तो आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं? देखावी कुठारू सरासर बाना, देखी देखकर कुठारू कुल्हाड़ा, सरासर धनुष बाना बाण, कि मैंने धनुष बाण और कुल्हाड़ा देखकर मैं कछु कहा, मैंने कछु कुछ कहा, सहित साथ अभिमाना, अगर मैंने अभिमानपूर्ण कुछ कह दिया हो, अर्थात जो अक्षत्रिय होते हैं वो ये अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, तो मैंने आपको अक्षत्रिय समझकर अगर कुछ अभिमानपूर्ण कह दिया हो तो भृंगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी। उत्तर भृंगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी, तो भृंगु का पुत्र समझकर और जनेऊ को देखकर, यानी आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, जो कुछ भी मैंने कह दिया उसको क्रोध को रोककर, ऋष क्रोध को रोककर सहन कर लीजिए, क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गायों पर हमारे कुल में, वंश में इन पर न सुराही, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। वधे पापू, अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप होता है। अपकीर्ति हारे, और अगर आपसे हारता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ और एक क्षत्रिय अगर हार जाता है युद्ध में तो उसका अपयश होता है, उसकी अपकीर्ति होती है। इसलिए मारतहु पा पर ये तुम्हारे, तो मारने पर भी तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा। अब व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, कि जो तुम्हारे वचन हैं, कोटि करोड़ों, पुलिस वज्रों, समान वचनों तुम्हारा, कि जो तुम्हारे वचन हैं, जो तुम्हारे बातें हैं, वो करोड़ों वज्रों के समान हैं, यानी इतनी भयंकर हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े को धरु धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ,
छम्हु महामुनि धीर। तो इनको देखकर जो बिलोकी यानी इनको देखकर अनुचित गलत कहेहु कह दिया हो, छम्हु अक्षमा करना महामुनि धीर। तो हे महामुनि धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर देना। और लक्ष्मण के ये व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर जो ऋषि थे, जो मुनि थे, सुनी सरोष भृंगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर के सरोष क्रोध सहित भृंगु वंश के जो मणि के समान ऋषि थे, परशुराम थे, वो गंभीर वाणी में कहने लगे। तो बच्चों, आशा है ये काव्यांश आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं इसके शिल्प सौंदर्य पर। तो बार बार मैं बता चुकी हूँ, ये भाषा अवधी भाषा में लिखी गई है, ये कविता अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें अवधी का सौंदर्य देखने योग्य है। इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यंग्यात्मक शैलियों का भी सामंजस्य है। और यहाँ पर मुनिषु महाभट मानी मुनि बिनु कछु कहा कछु कहू कोटि कुलिस धरु धनु सुनि सरोस आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कोटि कुलिस समवचनो तुम्हारा में उपमा अलंकार का सौंदर्य है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसको अच्छी तरह से समझकर याद करना है। धन्यवाद।